हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर के बॉटनी के सेकेंड पेपर के सिलेबस के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने बीएससी के 6 सेमेस्टर में जो बॉटनी का पेपर 1 है उसका सिलेबस डिस्कस कर लिया है। एज वेल एज अगर आपका बॉटनी एंड जियोलॉजी कॉम्बिनेशन है तो उसमें आप जियोलॉजी का भी सिलेबस देख सकते हो, बिकॉज वो भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का एक ही साथ। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज हम कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे जो आपको सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अगर चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि 5th सेमेस्टर तो आप फोड़ करके आए ही हैं मेरे साथ। अब 6 सेमेस्टर की बारी है, तो वहाँ पर भी हम लोग आग लगाएंगे। ओके, चलिए, हर एक टॉपिक क्लियर होगा, हलवा क्लियर होगा, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और लेट्स मूव ऑन द वीडियो। तो बॉटनी का जो सेकंड पेपर है वो पूरी तरीके से इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पे बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने की बात है जो कि हम लास्ट में बताएंगे। बहुत ही मज़ा आएगा तुम्हें सुन करके, लेकिन पहले तुम सिलेबस देख लो कि तुम्हें एक्चुअली में पढ़ना क्या है। देखो, सबसे पहला यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दिस कि पूरा सिलेबस तुम्हारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के ही अराउंड घूमेगा। जितनी चीज़ें तुम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में पढ़ सकते हो सब कुछ यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है। हम ये सारे जो सिलेबस हैं तुम्हारे अपलोड करने के बाद, बॉटनी एंड जियोलॉजी ये लास्ट है, ये अपलोड कर दिया। फिर अब हम तुम्हें बोर्ड पे मिलेंगे, जहां हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें 6 सेमेस्टर की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ना ये देखने में काफ़ी ज़्यादा इजी लगते हैं, लेकिन जब आप नेट जेआरएफ एमएससी या फिर बड़े बड़े एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो ना, तो ये टॉपिक में आप थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हो, बिकॉज ये ईजी है, ठीक है। ईजी चीज़ पे हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम्हें अपने नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि अभी 6 सेमेस्टर तुमने स्टार्ट किया नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, तो हम जैसे बोलेंगे वैसे कॉपी खरीदना और वैसे वैसे अपने नोट्स को बनाना, ठीक है। उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हें बाद में चल के ये फील होगा कि तुमने बहुत ही अच्छी जगह अपने टाइम को यूटिलाइज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले सुन लो कि जो तुम्हारा यूनिट 1 है उसमें तुम नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे। इसमें कुछ सब टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि लैंड यूटिलाइजेशन, soil degradation and management strategies, restoration of degraded land, वाटर जिसमें आप वेटलैंड पढ़ोगे, आप थ्रेट्स पढ़ोगे, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पढ़ोगे, फिर रामसार साइट पढ़ोगे, फॉरेस्ट में आप मेजर एंड माइनर फॉरेस्ट पढ़ोगे, उनके प्रोडक्ट पढ़ोगे, डिप्लीशन कैसे हो रहा है, कैसे कैसे फॉरेस्ट जो कट रहे हैं क्या क्या उसके अफेक्ट पड़ते हैं एंड क्यों वो काटे जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। फिर बायोलॉजिकल इन्वेजन पढ़ना है, एनर्जी, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कॉन्टेम्प्रेरी प्रैक्टिसेज इन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है। देख रहे हो कितना इजी टॉपिक है, लेकिन आई एम अगेन सेइंग दिस कि प्लीज़ इजी समझ के ना इसको, ऐसा नहीं कि तुम बहुत सोचना है कि हम 15 दिन में तैयार करके पेपर दे देंगे, प्लीज़ नहीं। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो ना तो प्लीज़ बायोलॉजी से प्यार करो यार, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तुम इसे मन लगा के पढ़ो। 1 डे फ्रॉम द फर्स्ट डे तुम पढ़ो अपने एग्जामिनेशन के लास्ट डे तक, ठीक है। सेकेंड तुम्हारा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। देखो, यूनिट 2 में तुम्हें डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी पढ़नी है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ने हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, और फिर इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ने हैं तुम्हें। फिर उसमें फैक्टर्स पाए जाते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। एनर्जी फ्लो तुम कैसे भूल सकते हो, ठीक है। फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ इसको अभी से थोड़ा सा इलाबोरेट करके पढ़ना, ठीक है। उसके बाद तुम इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे टर्म्स पढ़ोगे जो कि बहुत मजा आएगा पढ़ने में, वो है तुम्हारे ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, एक मिनट देखिए, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फिर हाइड्रोशेयर, जीरो शेयर, फूड चेन, फूड वेव, इकोलॉजिकल पिरामिड, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में तुम फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास लैंड, क्रॉप लैंड, एक्वेटिक इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन में तुम कैसे एक जो प्लांट होता है, क्योंकि बॉटनी पढ़ रहे हो ना, तो कैसे प्लांट ने अपने आप को हर एक प्रकृति के हर एक क्षेत्र में अपने आप को उसने क्या कर लिया है, ढाल लिया है, कैसे अडाप्ट कर लिया है। तो जहाँ पानी है क्या वहाँ पे आपको प्लांट दिखता है, तो आप बोलोगे हाँ दीदी दिखता है। तो हाइड्रोफाइट्स भी होते हैं, जीरोफाइट, जहाँ डेजर्ट है वहाँ आपको प्लांट दिखता है, हाँ दिखता है, तो जीरोफाइट हो गया। हेलोफाइट, क्या जो हमारा समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है या फिर मीठा होता है, खारा पानी होता है, बहुत सॉल्ट होता है, तो उसमें प्लांट पाया जाएगा, हाँ पाया जाएगा। तो ऐसे अपने प्लांट ने क्या किया, अपने आप को अडाप्ट किया है। तो तुम्हें वही पढ़ना है कि कैसे कैसे किन प्लांट्स ने अपने आप को
क्यों कैसे अडाप्ट किया है, किस जगह के लिए, और एक्चुअली हम उसे क्या नाम देते हैं, ये सब तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है। फिर ईपीफाइट वगैरह हो गए कि एक अनदर प्लांट पे खुद जा करके हम, क्या हो रहा है ना, एक छोटू सा प्लांट है, बड़ा सा ट्री है, तो बड़े से ट्री पे उस छोटू से प्लांट ने अपना जगह बना लिया और वो वहीं से ग्रो कर रहा है, तो उसे हम ईपीफाइट बोलेंगे। ठीक है, अब जो हमारी थर्ड यूनिट है, दिस इज ऑल अराउंड लाइक सॉयल फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड कंजर्वेशन। तो इसमें सब कुछ तुम सॉयल से रिलेटेड पढ़ोगे, जैसे कि सॉयल की ओरिजिन क्या है, फॉर्मेशन कैसे होता है सॉयल का, कंपोजिशन क्या है, सॉयल टाइप, सॉयल प्रोफाइल, सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर सॉयल इरोजन, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ऑफ कार्बन, वाटर सॉयल कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल। उसके बाद आप कंट्रोल फार्मिंग देखोगे, मल्चिंग देखोगे, स्ट्रिप क्रॉपिंग देखोगे, टेरेसिंग एंड सॉयल रिक्लेमेशन देखोगे। बहुत 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 ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये सारे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इसे पढ़ने में आपको कितना मज़ा आएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स है, पढ़ के दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। फिर फोर्थ यूनिट है तुम्हारी जो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो अब हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, जैसे कि लेट मी चेंज द कलर। देखो, डेफिनेशन पढ़ लो, जेनेटिक और स्पीसीज, जो जेनेटिक होते हैं, स्पीसीज होती हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है, सबकी डेफिनेशन पढ़ो, वैल्यूज़ पढ़ो बायोडाइवर्सिटी के, हॉट स्पॉट्स पढ़ो, थ्रेट पढ़ो कि बायोडाइवर्सिटी को क्या घातक है, क्या खतरनाक चीज़ें हैं जो बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर रही हैं। फिर बायोटिक कम्युनिटी पढ़ो, पॉपुलेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक, डायनेमिक पढ़ो, इंडेमिक एंड इनलार्ज्ड स्पीसीज पढ़ो प्लांट की। इंडिया में तुम्हें पढ़ना है, बेसिकली वर्ल्ड की बातें नहीं करनी है। फिर इकोलॉजिकल नीश पढ़ो, फिर उसके बाद इको टाइप, इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, फिर अब आ जाओ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे। ये सभी था तुम्हें बायोडाइवर्सिटी से इंट्रोडक्शन कराया गया, अब तुम इसे कंजर्व करो। एक्स-सी2 इन-सी2 कंजर्वेशन पढ़ोगे, रेड डाटा बुक तुम्हें इंट्रोडक्शन मतलब उसका पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत जान लो। फिर बायोलॉजिकल गार्डन, जिसमें नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर, ये सब क्या है, कंजर्वेशन की एक जगह है, प्लेसेस है, जहाँ पर प्लांट एंड एनिमल्स को क्या करते हैं, हम कंजर्व करके रखते हैं, हम उन्हें सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद आप सीड बैंक का रोल देखो, जीन बैंक क्या होता है, वैल्यू प्लांट रिसोर्सेज क्या होते हैं, इको टूरिज्म क्या होता है, रोल ऑफ BSI क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टॉपिक्स। ओके, ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ यूनिट पे, जो है कि फाइटोजियोग्राफी। इसमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन तुम्हें देना है कॉन्सेप्ट से। कैसे कॉन्सेप्ट से भाई, तो बायोजियोग्राफिकल रीजन क्या है हमारे इंडिया के एंड वर्ल्ड के, इन दोनों का ही तुम्हें देना है। एग्रो इकोलॉजिकल एंड फ्लोरिस्टिक जोन इंडिया के बताने हैं, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, स्टैटिक एंड डायनेमिक प्लांट्स, ज्योग्राफी बताना है, बेसिक आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं, गवर्निंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, वेजिटेशन टाइप आपको उत्तर प्रदेश में बताना है, प्यारा उत्तर प्रदेश जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, तो उसका डिस्कशन हम करेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद देखिए, लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट 6, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल ऑडिट एंड सस्टेनेबिलिटी। इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तुम्हें इन्वायरमेंटल ऑडिट से, कि ऑडिट होता क्या है इन्वायरमेंटल। ठीक है, गाइडलाइंस पढ़नी है इन्वायरमेंटल ऑडिट्स के, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं एनर्जी एंड ग्रीन एडल्ट के, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, इंडियाज इन्वायरमेंट एक्शन प्रोग्राम, इशू, अप्रोचेस, फिर इनिशिएटिव पढ़ना है टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन प्रैक्टिस। कैन यू टेल मी व्हाट इज सस्टेनेबल, व्हाट इज द टर्म सस्टेनेबल इंडिकेट्स, कैन यू टेल मी। देखो, सस्टेनेबल मतलब क्या होता है ना, कि हम अभी एकदम कोई भी रिसोर्स है हमारे पास, तो हम उसका दिल खोल करके क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम अपने फ्यूचर का नहीं सोचते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी इज़ द टर्म जो आपको ये डिफाइन करता है ना, कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, आपके जो बच्चे होंगे ना, आपको उनके बारे में भी सोचना है, फिर उनके जो बच्चे होंगे उनके बारे में भी सोचना है। तो अगर तुम्हारे पास पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास पानी है, तो उसे बेमतलब का वेस्ट मत करो। ठीक है, उसे क्या करना है, तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखना है, उसे तुम्हें सुरक्षित रखना है, कि ये मेरे जो यंग वंस, जो मेरे आने वाले फ्यूचर होंगे, उनके लिए क्या होगा, हम आराम से बचा करके रख सकते हैं। पूछो क्यों, देखो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी होता है ना, कि हम यूज़ कर रहे हैं किसी सामान का, अपने आप से यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो कि फ्यूचर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, कि हमने, अगर हम नहा रहे हैं तो जो टैप है उसे हमने खुला छोड़ दिया, तो खुला छोड़ दिया तो पानी बेमतलब का गिर रहा है ना, तो वो वेस्ट है, समझ रहे हो। लेकिन अगर तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तो तुम क्या करोगे, नहा रहे हो तो टैप में तुम्हारे बकेट में पानी भर गया, टैप तुमने बंद कर दिया, तो तुमने क्या किया, जो भी पानी वेस्ट होने वाला था उसे तुमने रोक लिया वेस्ट होने से, यानी ये कोई ना कोई और इंसान यूज़ करेगा, या फिर हो सकता है कि ये तुम्हारे बच्चे ही यूज़ करें। अब ऐसा नहीं है कि कल को ही तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, बट
व्हाट आई एम सेइंग, अगर तुम उसे बचा रहे हो तो कोई ना कोई यूज़ करेगा उसका। तो दिस इज द टर्म सस्टेनेबल इंडिकेट्स। ओके, नाउ यूनिट 7 है पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे ज़्यादा इजी है। ओके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पढ़ो, लॉज पढ़ो, उसमें कि कौन कौन से लॉज हैं तुम्हारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बायो रेमिडिएशन पढ़ो, फिर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जिसमें तुम ट्रिकिंग फिल्टर्स पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स पढ़ोगे, फ्लूइड्स बेड रिएक्टर्स पढ़ोगे, मैम्ब्रेन बायो रिएक्टर, डाइजेस्टर, फिक्स्ड फिल्म रिएक्टर, बायो स्क्रबर, बायो ट्रिकिंग फिल्टर, केस स्टडी पढ़ना है तुम्हें जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है गंगा एक्शन प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CNG, वेस्ट। अब वेस्ट पढ़ना है कि कितने टाइप के वेस्ट होते हैं, कलेक्शन, डिस्पोजल, रिसाइकलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट जिसमें आप हैजार्डस एंड नॉन हैजार्डस दोनों अलग अलग पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन, कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन, फिर इंक्रीनेशन पढ़ना है, पायरोलिसिस पढ़ना है, गैसिफिकेशन, सैनिटरी, लैंड फिलिंग पढ़ना है जिसमें कंपोजिटिंग, बायोगैस प्रोडक्शन आपको पढ़ना है। फिर योर लास्ट यूनिट इज इन्वायरमेंटल एथिक्स, wait a minute, environmental ethics, carbon credits and role of GIS. This is your last topic and this is all about your syllabus. Okay, so what I'm doing, wait, देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन क्रेडिट पढ़ना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट, यहाँ पे पूरा कार्बन क्रेडिट के बारे में बात होगा, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़नी है, इसकी मीनिंग एंड वेज पढ़ने हैं, क्लाइमेट चेंजेस पढ़ने हैं, ग्लोबल वार्मिंग, फिर एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, होलोकॉस्ट, एप्लीकेशन एंड केस स्टडीज ऑफ रिमोट सेंसिंग, GIS in land use planning, forest resources and agriculture studies. So this is all about your BSc 6th semester paper 2nd सिलेबस ऑफ बॉटनी। सो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, सच में मुझे तो ये सिलेबस पढ़ के इतनी खुशी हो रही है कि इतना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अच्छा अब सुनो, हम तुम्हें बताने क्या वाले थे, तुम्हारा जो बॉटनी का सिलेबस है ना वो तुम्हारे जूलॉजी के सिलेबस से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है इस बार, बहुत ज़्यादा, लाइक तुम्हें दिक्कत ही नहीं होगी कुछ पढ़ने में। तो हमें यही बोलना था ना कि जब हम एक बोर्ड वाली वीडियो अपलोड करेंगे ना 6th सेमेस्टर के लिए, तो वो बॉटनी का स्टूडेंट हो चाहे वो जूलॉजी का स्टूडेंट हो, प्लीज़ दोनों लोग उसको देखना, क्योंकि ना तुम्हें बहुत ही क्लियर एक ना पिक्चर मिल जाएगा कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। सो बिलीव मी इफ़ आई एम सेइंग दिस कि तुम्हारे लिए हर एक टॉपिक्स को हम बहुत ही ज़्यादा हलवा क्लियर करेंगे, तुम्हें एक ऐसा रोड मैप दे देंगे ना कि तुम्हें कैसे 6th सेमेस्टर को इतने अच्छे से पढ़ना है कि अगर तुमने कहीं भी अपने मार्क्स पिछले सेमेस्टर में थोड़े से भी डाउन कर दिए हैं तो उसे तुम ओवरकम कर लो यहाँ पे, और बहुत अच्छे तुम्हारे परसेंटेज ओवरऑल BSc के बन जाए। ठीक है, तो वो वीडियो जो आएगी उसे तुम प्लीज़ दिल लगा के, मन लगा करके देखना और वेट करना उस वीडियो का। तब तक के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए एक एक वीडियो बनाने में। एंड रियली आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके चैनल को अपने जूनियर्स के पास शेयर करिए, क्योंकि उनका भी हक है कि वो भी पढ़ें बहुत अच्छी तरीके से और वो BSc से डरे नहीं। ठीक है, तो छोटा सा इनिशिएटिव आपको यही करना है कि शेयर कर देना है, उसके बाद तो बच्चों को पसंद आएगा तो वो सब्सक्राइब करेंगे, वरना कोई बात नहीं। ओके, तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।